देखने लगा और सोचने लगा। गीदड़ पर टूट पड़े और गीदड़ वहाँ से भागने लगा। शायद खिल सके, मौत से डरता जंगल ही है और वह जंगल की ओर चल दिया। लेकिन शेर को मेमना लेकर जाता देख उसके ऊपर चील झपट्टा मारने लगे और उसे खाने की कोशिश करने लगे, ताकि किसी तरह करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तब देर नहीं हुआ कि अरे ये तो सियाल है। शेर ने सियाल उठा और उस धोखेबाज गीदड़ का राज्य थोड़े समय तक ही चलता है। इसका अंत। एक बार की बात है कि एक दुखी गीदड़ जंगल में भूख के मारे बिलख रहा था और इधर उधर भटक रहा था। घूमते घूमते ऐसा सोच रहा था कि शायद इस जंगल में हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए ताकि हमारी भूख मिट जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। तब वह थक कर जंगल में एक जगह रुक गया और इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा। अब लगता है कि इस जंगल में हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। भूखे मरने से तो अच्छा है कि हमें गांव की ओर चलाना चाहिए और उधर जाके देखना चाहिए कि कुछ न कुछ गांव में तो खाने के लिए मिल ही जाएगा, और गांव की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही गीदड़ ने गांव में प्रवेश किया कि उसे एक अजनबी जानवर के रूप में देखकर वहाँ पर स्थित कुत्ते उसकी ओर देखकर भौंकने लगे। कुत्तों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह अजनबी जानवर कौन उनके गांव में आ गया है। यही कारण था कि कुत्ते गीदड़ पर टूट पड़े और गीदड़ वहाँ से भागने लगा। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह गांव की ओर भागता है। यह कहावत सही चरितार्थ साबित हो रहा था। चारों ओर मौत नाच रही थी। पेट की भूख की बात तो वह भूल गया। अब तो मौत से बचने की बात उसके सामने थी। कुत्ते उसके पीछे भागे आ रहे थे। वह मौत से बचने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था और आगे एक रंगसाज का घर था। उसने कपड़े रंगने के लिए बहुत बड़े टब में नीला रंग तैयार कर रखा था, ताकि सुबह उठकर कपड़े रंग सके। मौत से डरता गीदड़ इतना तेज भागा कि वह सीधे जाकर उस नीले रंग के टब में गिर गया और कुत्ते उसे मरा समझकर पीछे मुड़ गए। और तब जाकर गीदड़ टब से निकला और बाहर निकलने के बाद लड़खड़ाते हुए इधर उधर देखते हुए वह जाने लगा। जैसे ही उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ी तो देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। कठिनाइयों को देखकर वह सोचा कि चलो गांव से अच्छा मेरा जंगल ही है, और वह जंगल की ओर चल दिया। सियार के जंगल आते ही सभी जानवर उसे देखकर हैरान हो रहे थे कि यह विचित्र जानवर कौन सा है जो जंगल में आ गया है। यह देखकर सियार ने अपना बुद्धि लगाया और जंगली जानवरों से कहा इशारा से कि डरो मत भाई, मुझे भगवान ने भेजा है आप लोगों की रक्षा और सहायता करने के लिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों का प्रधान बनकर आप लोगों की रक्षा करूंगा। इसमें आप लोग डरिए नहीं, मेरा सहयोग कीजिए। सारे जानवर गीदड़ की बात मान गए और गीदड़ ने फिर सभा लगाई और सारे जानवरों से कहा कि जैसा मैं आदेश दूंगा वैसा आप करेंगे। तब एक शेर साष्टांग होकर सर झुकाकर कहा जैसा आज्ञा हो महाराज आपका, वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तब सियार फिर इशारों में कहा कि मुझे भोजन की व्यवस्था किया जाए, तब मुझे भूख लगी हुई है। सियार हमेशा इशारों से इसलिए बात करता था कि वह जानता था कि कहीं जानवर उसे गीदड़ न समझ ले, इसलिए वह हमेशा इशारों में ही बात करता था।
वह कभी भी अपने मुख से कुछ नहीं बोलता था। इधर शेर अपने राजा की भूख को मिटाने के लिए एक मेमने को मारकर लेकर चल दिया ताकि हमारे राजा साहब का भूख मिट सके। लेकिन शेर को मेमना लेकर जाता देख उसके ऊपर चील झपट्टा मारने लगे और उसे खाने की कोशिश करने लगे ताकि किसी तरह से शेर मेमना को छोड़कर वहां से भाग जाए। लेकिन शेर वह मेमना को नहीं छोड़ा और लेकर राजा साहब के पास पहुंच ही गया। तब गिदड़ राजा भोजन देख अंदर से बहुत खुश हुए ताकि वो तो बहुत दिन से ही भूखे थे और सभी जानवरों को उपदेश देने लगे कि राजा की इसी तरह से सेवा की जानी चाहिए, तभी आप लोगों की रक्षा होगी, अन्यथा आप लोगों की रक्षा नहीं हो सकती है। सारे जानवर राजा साहब की सेवा में लगे हुए थे। इधर सभा के नजदीक से ही सियारों की एक टोली गुजर रही थी और वे लोग अपने में बातचीत करते हुए वहां से गुजर रहे थे। तब उनकी बातचीत की आवाज राजा के कानों तक गई और राजा के कान में गूंजने लगी। राजा को यह समझने में थोड़ा भी देर नहीं लगा कि उनकी जाति की टोली कहीं यहाँ से गुजर रही है। इधर अपने लोगों की आवाज को सुनकर राजा साहब बेचैन हो गए और इधर उधर देखने लगे। लेकिन शेर ने देखा कि राजा साहब एक्सरसाइज तो कहीं नहीं कर रहे हैं। उनका देख करके शेर भी उनका अनुकरण करने लगा और जैसे जैसे राजा साहब कर रहे थे वैसे वैसे शेर भी करने लगा। इधर तब तक सियारों की टोली अपने में बातचीत करते हुए वहीं राजा के नजदीक से गुजरने लगी। तो उसे देख कर के राजा के भी मन यह बात आई कि क्यों नहीं अपने जाति वाले लोगों से बातचीत की जाए और उन्होंने आवाज लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही सियार ने आवाज लगाई शेर को समझने में थोड़ा भी देर नहीं हुआ कि अरे ये तो सियाल है। शेर ने सियार को पीछे करना शुरू कर दिया और बोला कि तुमने एक जंगल के राजा से नौकर का काम करवाए हो, तुम बच नहीं सकते हो। गिदड़ भागते भागते नदी में जा पहुंचा और वहां जैसे पहुंचा तो पानी के कारण उसका सारा रंग धुल गया और वह शेर ऊंची दहाड़ मारकर उठा और उस धोखेबाज गिदड़ पर टूट पड़ा। गिदड़ ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की मगर शेर के आगे उसकी एक न चली। दूसरों को धोखा देने वाला पल भर में ही अपनी जान गंवा बैठा। ढोल की बोल खुल गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि धोखेबाज और झूठे लोगों का राज्य थोड़े समय तक ही चलता है। इसका अंत मौत के सिवा कुछ नहीं होता है। दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन स्वयं इस धोखे का शिकार हो जाता है। तो इस तरह की कहानी कंटेंट हमेशा प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है। आप कहानी तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया लाइक सब्सक्राइब कर हम पर आशीर्वाद बनाए रखें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।